अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ईआरपी के बारे में पढ़ा था और एक सॉफ्टवेयर है, एक ईआरपी है बेसिकली सैप, उसको डिटेल में देखा था कि वर्ल्ड वाइड इसको कैसे यूज़ किया जा रहा है और उसके अलावा उसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ शामिल है। आज की क्लास में हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। ये एक बिज़नेस प्रोसेस है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, डिफरेंट बिज़नेस प्रोसेसेस हैं। आज हम इन डिटेल देख लेते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट है क्या। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बताने से पहले मैं आपको एक डिस्क्रिप्टिव ओवरव्यू दे देती हूँ बिज़नेस की फील्ड का। मेरी ये कोशिश है कि मैं इसको आईटी के अकॉर्डिंग करूँ, क्योंकि आप लोग आईटी के स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग इसको आईटी बिजनेसेस के अकॉर्डिंग स्टडी करें तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। पहले मैं आपको इसकी एक जर्नल एग्जांपल दे देती हूँ। आपने डिफरेंट मैन्युफैक्चरर या डिफरेंट बिजनेसेस के बारे में सुना है और हम आम तौर पे अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी तरह से एज अ कस्टमर या जिन लोगों के बिजनेसेस हैं वो किसी ना किसी तरह से इसके बारे में थोड़ी बहुत नो हाउ रखते हैं कि बिजनेसेस कैसे काम करते हैं। ये आपको आइडिया होगा कि कोई भी जो बिज़नेस है उसमें डिफरेंट लोग इन्वॉल्व होते हैं, सप्लायर्स इन्वॉल्व होते हैं, कस्टमर्स इन्वॉल्व होते हैं, रिटेलर इन्वॉल्व होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं। बिज़नेस के अंदर ये तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स हैं। अब बिज़नेस या तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है या वो कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। बिज़नेस बेसिकली इन दो चीज़ों पे बेस करता है। बिज़नेस या प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है या वो सर्विस ओरिएंटेड होता है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड जैसे कोई क्लॉथिंग की ब्रांड है तो वो शर्ट दे रहे हैं, वो ड्रेस दे रहे हैं, तो वो उनकी एक प्रोडक्ट है। सर्विस ओरिएंटेड जैसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो टीचिंग की फॉर्म में सर्विसेज दे रहे हैं। लॉयर है, वो लॉ की फॉर्म में सर्विसेज दे रहा है। डॉक्टर मेडिसिन अपनी फील्ड में पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे हॉस्पिटल्स कह लें तो एक हॉस्पिटल ऐसा इदारा है जो कि सर्विस ओरिएंटेड है। तो जो बिजनेसेस हैं वो इन दो चीज़ों पे बेस करते हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड और सर्विस ओरिएंटेड। अब अगर वो बिज़नेस एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड है तो उसकी प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिफरेंट चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, डिफरेंट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। वो रॉ मटेरियल या तो वो खुद ही प्रोड्यूस करता है, मतलब उसने एक साथ प्लांट लगाया होता है, जो जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है वो खुद ही जनरेट करते हैं और उससे प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं, या वो किसी थर्ड पार्टी से रॉ मटेरियल जो है वो ख़रीद लेते हैं। अब अगर वो थर्ड पार्टी से ख़रीद लेते हैं या किसी भी तरह से वो एक दूसरे प्लांट से रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं और उसको अपनी कंपनी में लेके आते हैं, फिर उस पर प्रोडक्शन का प्रोसेस अप्लाई होता है, उसकी मार्केटिंग की जाती है और उसको रिटेलर या मार्केट में भेजा जाता है और फिर वो कस्टमर के पास जाता है। इसके अंदर अब डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व है कि रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड होगी इस रॉ मटेरियल को लेके आने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। तो बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर इन तमाम स्ट्रेटजीज को ही स्टडी किया जाता है, अप्लाई किया जाता है कि कैसे रॉ मटेरियल को कंपनीज के अंदर लेके आया जाए, कैसे इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज की जाए और कैसे रॉ मटेरियल से जो प्रोडक्ट्स बनेंगी उनको कस्टमर तक पहुंचाया जाए। मैं इसकी आपको दो एग्जांपल देती हूँ। ज़ारा नंबर वन एग्जांपल में एक क्लॉथिंग ब्रांड है ज़ारा। वो कपड़े मार्केट में लॉन्च करवाते हैं नेशनली इंटरनेशनली। अब जो वो कपड़े बनाते हैं उनके लिए उनको धागा भी चाहिए होता है, उनके लिए उनको फैब्रिक्स चाहिए होता है, मशीनरी रिक्वायर्ड होती है, पैकिंग रिक्वायर्ड होती है, डिज़ाइनिंग रिक्वायर्ड होता है, कलर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो ये तमाम चीज़ें, या इसके अलावा बीड्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो भी कपड़ों पे चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो ये तमाम चीज़ें किसी थर्ड पार्टी से अपनी कंपनी में लेके आते हैं। डिज़ाइनर ने एक ख़ास डिज़ाइन तैयार किया होता है, उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, उसकी पैकिंग की जाती है, उसकी मार्केटिंग की जाती है, फिर उनको डिफरेंट आउटलेट्स पे या मार्केट में भेज दिया जाता है और फाइनली कस्टमर उसको वहाँ से परचेज़ कर लेता है। तो ये जो मैंने तमाम स्टेप्स इसमें बताए हैं, ये बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। दूसरी तरफ हम एक आईटी बिज़नेस की बात कर लेते हैं, अमेज़न की। यूएस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक एंड क्लाउड कंप्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है अमेज़न।
ये अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं, सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी प्रोवाइड करती हैं, क्लॉथिंग भी अमेज़ोन से आप ले सकते हैं, वीडियो गेम्स, ऑडियो गेम्स, सॉफ्टवेयर और भी बहुत सी इसकी अपनी प्रोडक्ट है जो वो एज अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। तो इसकी भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है। इसमें जो कस्टमर है उसकी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए डिफरेंट स्मॉल कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं और अमेज़ोन के थ्रू आप तक पहुंचा देती हैं। तो इसमें भी एक डिफरेंट प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है कि कैसे प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंचाई जाती हैं या कैसे बिजनेस से प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म पे लेके आए जाते हैं अमेज़ोन की और वहाँ से कस्टमर्स को परचेज करते हैं। तो इनकी भी अपनी स्ट्रेटजीज हैं। तो इन शॉर्ट ये कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट हर तरह के बिजनेस पे अप्लाई होती है, चाहे वो बिजनेस किसी प्रोडक्ट का है, चाहे वो बिजनेस किसी सर्विस का है। तो आप अगर सप्लाई चेन को डिफाइन करेंगे तो आप कह सकते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग, डिफरेंट एक्टिविटीज़, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, इन सब की मूवमेंट को इन्वॉल्व किया जाता है कि कैसे प्रोडक्ट या सर्विसेज को सप्लायर से कस्टमर तक पहुंचाया जाए। ये बेसिकली एक इंटीग्रेटेड ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस है। जो प्रोसेसेस 3 कैटेगरी में आते हैं: सोर्स, मेक एंड डिलीवर। सोर्स मतलब जहाँ से रॉ मटेरियल कंपनी तक लेके आया जाएगा, उसको आप सोर्स कहते हैं। कंपनी के अंदर कैसे उस मटेरियल को कन्वर्ट किया जाएगा प्रोडक्ट की फॉर्म में, दैट इज मेक। एंड डिलीवर कैसे उसको मार्केट तक या कस्टमर तक पहुंचाया जाएगा। तो बेसिकली ये 3 ही चीज़ें इसके अंदर इन डिटेल्स देखी जाती हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी आती है, कैसे रॉ मटेरियल को कंपनी तक पहुंचाया जाता है, कैसे प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। ये आपके सामने एक डायग्राम है, ये क्लियरली बता रही है कि सप्लायर से मटेरियल जाता है मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर उसकी मेकिंग करता है और उसको डिस्ट्रीब्यूटर के पास बेचता है, डिस्ट्रीब्यूटर उसे रिटेलर्स के पास बेचता है और फाइनली वो कस्टमर्स तक पहुंचता है। इन तमाम प्रोसेस से गुजर के एक प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के पास आती है। वो प्रोडक्ट एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट कोई टेंजिबल प्रोडक्ट भी हो सकती है। मींस इंटेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों हो सकते हैं। इंटेंजिबल के केस में वो सॉफ्टवेयर भी आ जाता है और सर्विसेज भी आ जाती हैं। तो उस केस में सप्लायर डिफरेंट होगा, मैन्युफैक्चरर डिफरेंट होगा, डिस्ट्रीब्यूटर डिफरेंट होगा, रिटेलर डिफरेंट होगा सॉफ्टवेयर के केस में। मीनिंग ऑफ एससीएम। एससीएम के अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं: प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये बेसिकली लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स हैं और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एससीएम का ही पार्ट है। इसके अंदर प्लानिंग का प्रोसेस आता है, जो चीज़ें प्लान करनी है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को कैसे मीट करना है, रॉ मटेरियल जो वर्किंग प्रोसेसेस होते हैं, इन्वेंट्री उनकी, गुड्स को कैसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ कंजप्शन तक पहुंचाना, यही एससीएम के मेजर फंक्शंस हैं। So it is the process of planning, implementing and controlling the operations of supply chain with the purpose to satisfy customer requirements as efficiently as possible. Supply management manages all movements and storage of raw materials. It means ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट बेसिकली मूवमेंट को ही ये मैनेज करती है। तमाम एक्टिविटीज़, चाहे वो रॉ मटेरियल की स्टोरेज है, चाहे उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, जो वर्क इन प्रोसेस है उसकी इन्वेंट्री, गुड्स जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनको पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे कैसे लेके जाना। बेसिकली सप्लाई चेन, जो सप्लाई के नाम से पता चल रहा है, ये मूवमेंट की तमाम एक्टिविटीज़ को मैनेज करती है। According to the Council of Supply Chain Management, uh, it is basically process